सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। हे प्रभु, तुम स्वयं सगुण निर्गुण और निरंकार रूप हो और तुम ही निश्चित समाधि में हो। हे नानक, यह सारा संसार तुमने ही रचा है। कण कण में अपने रचे हुए पदार्थों में समाकर स्वयं ही जाप करते हो। अष्टपति जब आकार एहो कछ न दृष्टेटा पाप पुण्य तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका बरन चहन न जापत तब हर्ख सोग कहो किसह व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा। प्रभु की निर्गुण अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे प्रभु, जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी तो पाप और पुण्य तब होते किससे थे। हे प्रभु, जब आपने निर्विकल्प समाधि धारण की हुई थी तो कौन किसके साथ बैर या विरोध करता था। हे प्रभु, जब इस सृष्टि का रंग और चिन्ह ही दिखाई नहीं देता था तो सुख और दुख का आभास किसको होता था। हे प्रभु, जब पार ब्रह्म परमात्मा भी आप स्वयं थे तो किसको किसको मोह था और भ्रम किसको होता था। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब आपके अपने रचे हुए खेल हैं और आपके अलावा यह सब दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कह किस क्यों गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए जब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार। हे प्रभु, जब आप स्वयं इस सब सांसारिक रचना के अकेले स्वामी हो तो इस खेल में कौन बंधा हुआ है और कौन मुक्त माना जाएगा। हे प्रभु, जब आप सिर्फ आप ही थे, वे अगम्य अपार प्रभु, तो किसका नरक और किसका स्वर्ग और किसका जन्म होता था। हे प्रभु, जब निर्गुण परमात्मा सहज स्वरूप में निश्चल स्थित था तो जीव और माया का क्या स्थान था। हे प्रभु, जब आपने अपने आप में ही ज्योति धारण कर ली तो कौन निडर है और कौन किससे डरने वाला है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे अगम्य अपार प्रभु, यह सब आपके अपने बनाए हुए खेल हैं और आप स्वयं ही सब कुछ करने वाले हैं। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोई तब जम की त्रास कह किस होई। जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा। जब नाद निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे। आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। हे अविनाशी प्रभु, जब आप स्वयं अपने सुखासन पर विराजमान थे तो जन्म मरण और विनाश सब कहाँ थे। हे प्रभु, जब आपकी ही पूर्ण शोभा थी तो यम काल का डर किसको था। हे इंद्रियातीत अगोचर प्रभु, जब एक आप ही थे तो चित्रगुप्त किससे लेखा मांगते थे।
हे माया रहित अथाह अगोचर प्रभु, जब सब कुछ आप ही थे तो कौन बंधनों में बंधा था और कौन बंधनों से छूटा हुआ था। हे प्रभु, यह सब आपकी अपनी माया है और आप स्वयं अपनी आश्चर्यजनक स्थिति में हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि यह सब आपके अपने रूप हैं और आपने स्वयं ही उत्पन्न किए हैं। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कह कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे पूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाह सुमार। जब परम पुरुष परमात्मा स्वयं सब सांसारिक वस्तुओं का मालिक था तो वहां मैल तो था ही नहीं, तो क्या धोया जाता था। जब परम पुरुष परमात्मा माया रहित, आकार रहित, वासना रहित स्वयं था तो किसका सम्मान और किसका अपमान होता था। जब परम पुरुष परमात्मा संसार के स्वामी स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान थे तो छल और अवगुण किसको लग सकते थे। जब परम पुरुष परमात्मा की ज्योति उसी परम पिता परमात्मा स्वयं में समाई हुई थी तो वह तृष्णा रूपी भूख किसको लगती थी और कौन तृप्त होता था। गुरु नानक जी कहते हैं कि करने और कराने वाले उस कर्ता पुरुष प्रभु का कोई अंत नहीं, अर्थात वह अनंत है। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जब सर्व कला आपह पर बीन, तह वेद कतेब कहा कौचीन। जब आपन आप उरतारे, तौ सगन अपसगन कहा बिचारे। जह आपन ऊंच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिसम रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जानो आप। हे परमपिता परमात्मा, जब आपने शोभा केवल अपने साथ ही बनाकर रखी हुई थी तो कौन माता पिता मित्र पुत्र भाई आदि थे। हे प्रभु, जब आप स्वयं सर्व गुणों से प्रवीण थे तो वेद कतेब और अन्य धर्म कहाँ थे और कौन उन पर विचार करता था। हे प्रभु, जब आपने स्वयं अपने आप को हृदय में धारण कर रखा था तब भले बुरे शकुन अपशकुन का कौन विचार करता था। हे प्रभु, जब आप स्वयं अपने आप में ऊंचे थे और अपने आप में निकट थे तब कौन स्वामी और कौन सेवक कहा जाता था। हे आश्चर्य रूप परमात्मा, यह प्राणी आनंद अवस्था प्राप्त कर आश्चर्यचकित होकर विस्मय हो रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी गति आप ही जान सकते हो, यही प्राणी देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जय अछल अछेद अपेद समाया, ऊहा किसह व्यापत माया। आपस क्यों आपे आदेश, तेह गुण का नाही परवेश। जह एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप पत्यारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस क्यों आपह पहुंचा। हे छल रहित अविच्छिन्न और अभेद्य प्रभु, जब आप स्वयं स्थित हैं सर्वव्यापी हैं तो वह मोह माया किसको मोह सकती है। हे प्रभु, जब आप अपने आप को स्वयं नमस्कार करते थे तब वहां 3 गुण अर्थात तम रज सत का प्रभाव और प्रवेश कैसे हो सकता था।
हे प्रभु, जब आप स्वयं आप ही विराजमान थे और चिंता से रहित थे, तब कौन निश्चिंत और किसको चिंता थी? हे प्रभु, जब आप स्वयं अपने आप से संतुष्ट थे, तो वहां कथा करने वाला कौन था और सुनने वाला कौन था? हे प्रभु, आप बेअंत हो, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च हो। बाबा नानक कहते हैं कि परमपिता परमात्मा आप अपने आप को स्वयं ही पहुंचने वाले हो, कोई भी आपकी समानता नहीं कर सकता। जह आप रच्यो पर पंच आकार, त्यों गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत, कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हाउ में मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक पुकार कियो बखान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एकै। हे प्रभु, जब आपने स्वयं इस दृश्यमान संसार की रचना की और इस संसार में तीनों गुणों अर्थात तम रज सत का प्रसार कर दिया, पाप और पुण्य के नाम की चर्चा शुरू हुई। कोई नरक और कोई स्वर्ग की इच्छा करने लगा। मोह माया के जंजाल, घर गृहस्थी के झंझट, अहंकार, मोह, भ्रम और भय का प्रसार हो गया। दुख सुख, आदर अनादर, अनेक प्रकार के वर्णन होने लगे और उनका प्रसार हुआ। इस सब खेल के हे प्रभु, आप स्वयं रचयिता हैं और स्वयं उसको देखते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप इस संसार का खेल समेट लेते हो, तब आप स्वयं ही रह जाते हो। जह अभिगत पगत तह आप, जह पसरै पासार संत प्रताप। दुहो पाख का आप तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस पोगन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथाह अगनत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जहाँ अदृष्ट प्रभु है, वहाँ भक्त जन हैं, और जहाँ भक्त हैं, वहाँ वह प्रभु आप विराजमान हैं। हर स्थान पर जहाँ संतों की महिमा है, वहाँ आप संतों के प्रताप से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, आप निर्गुण और सगुण दोनों पक्षों के स्वयं ही स्वामी हो। प्रभु, आप अपनी शोभा आप ही जानते हो और यह शोभा आपको ही सुशोभित हो। हे प्रभु, यह सब लीला कौतुक आप स्वयं अपने आनंद के लिए रच रहे हो। यह सब रस आप स्वयं ही भोग रहे हो और फिर निर्लेप हो। हे प्रभु, आप जिसको प्यार करते हैं, उसी से अपना नाम जप कराते हो और उसी से संसार के अनेक खेल खिलाते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे बुलाते हैं वैसे सब बोलते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।